हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी रिसेंटली राम मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर में हुए एम्बेजलमेंट के केसेस पर। अभी आपको पता है कि जो राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर जैसे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे ट्रस्ट हैं, इन पर आरोप लगे हैं एम्बेजलमेंट के। दोनों जो डोनेशन पब्लिक देती है उस पब्लिक डोनेशन पे चोरी के आरोप लगे हैं। तो ये जो हैं इसमें कुछ हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं, उन पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उठे हैं और वो न्यूज़ में है, जैसे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। तो इन सबको इंटरकनेक्ट करके हम बात करेंगे कि कौन से जो आर्टिकल हैं इसमें अफेक्ट होते हैं और क्या जो गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट को राइट है किसी भी टेम्पल को मैनेज करने का। क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश एक सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट को जो है वो राइट नहीं होता है कि सेक्युलरिज्म के मामले में वो इंटरवीन करे। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। तो कौन से ऐसे मामले हैं और कब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इस सबको हम जानते हैं। चलिए बात करते हैं। तो जो केस क्या है, केस ये है, कैन द गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स। इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे आर्टिकल 25 का और आर्टिकल 26 का, जब हम बात करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट की। ठीक है, चले। तो अभी जो इशू है, क्या इशू है कि द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग डोनेशन मैनेजमेंट एट द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एंड एलिगेशंस कंसर्निंग डोनेशंस एट श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल committee BKTC have revived an important constitutional debate। ठीक है, अब हमने जो है आपने इशू अपना पढ़ा होगा, आपको ये पता है कि डोनेशन के मामले में जो चोरी हुई है, इसका मामला जैसे ही राम मंदिर का अयोध्या का मामला आया उसके बाद देखने को मिलता है बद्रीनाथ में। ठीक है, तो बद्रीनाथ का ही मामला हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, क्या है, कैन द गवर्नमेंट रेगुलेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या गवर्नमेंट इनको मैनेज कर सकती है, क्या रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग रिलीजियस फ्रीडम एंड टेम्पल्स की हम अभी बात करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है किस पे, हमें ध्यान देना है दो हमारे आर्टिकल्स पे जो हमारे फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, आर्टिकल एक 25 और दूसरा हमारा आर्टिकल है 26। आर्टिकल 25 किसकी बात करता है, आर्टिकल 25 बात करता है अपने जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट है, जो ये कहता है कि हर एक इंसान को हमारे भारत में ये आज़ादी है कि वो कोई भी अपने मन का जो रिलीजन है वो अगर फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर सकता है, वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और वो प्रीच कर सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट अ रिलीजन। ठीक है, प्रचार करने का, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको प्रोफेस करने, उसको अभ्यास करने का जो है पूरा राइट है किसी इंडिविजुअल के पास। क्लियर है इतना। ठीक है, अब आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस डिनोमिनेशन, ओके, एंड देयर ओन रिलीजियस अफेयर। ठीक है, अब जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब हम बात कर रहे हैं किसी भी जो कोई भी जो रिलीजन है उसके अंतर्गत जो संप्रदाय आते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन को मैनेज करने का अधिकार होता है उसी धर्म के लोगों को। क्लियर है, कहती है गवर्नमेंट कि उसमें किसी भी टाइप में जो है इसको इंटरवीन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इफ टेम्पल्स एंजॉय ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 26, जैसा कि हमने इसमें देखा। ठीक है, अगर जो हमारे भारत के जो मंदिर हैं वो ऑटोनॉमी, वो स्वायत्ता एंजॉय करते हैं, स्वायत्ता उनको मिली है अंडर आर्टिकल 26, तो व्हाई डज द गवर्नमेंट रेगुलेट मेनी ऑफ देम। तो फिर गवर्नमेंट का हमें इसमें इंटरवीन देखने क्यों मिलता है बहुत सारी जगह पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। ठीक है, तो आर्टिकल 25 की सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो कौन एंजॉय कर सकता है, एवरी इंडिविजुअल। हमने अभी आपको बताया था आर्टिकल 25 इंडिविजुअल का राइट है, आर्टिकल 26 जो है एक संप्रदाय, एक ग्रुप का जो है वो राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन को क्या क्या इंक्लूड है, हमने कहा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, मन से किसी भी धर्म को मानने का जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है वो इसमें है। दूसरी बात, प्रोफेस रिलीजन, जो भी अपने जो धर्म को अगर आपको प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपेगेट, किसी भी धर्म को प्रोपेगेट करने का, जैसे कि धार्मिक अगर जुलूस निकाल रहे हैं या फिर
हम देखें कि धार्मिक जो सम्मेलन होते हैं, मेले होते हैं किसी भी धर्म को जोड़े हुए, तो ये सब किस में आते हैं, ये प्रोफेस, प्रैक्टिस और जो प्रोपेगेट रिलीजन इसमें आते हैं। ठीक है, याद रखना इस प्रोपेगेट रिलीजन में कन्वर्जन का राइट नहीं है, किसी को भी किसी और धर्म में कन्वर्ट करना इसमें नहीं आता है। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे एक्सेप्शन की बात आती है, ये सभी तभी लागू होंगी जब तक कि इस पे इफेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, किस पे इफेक्ट ना हो रहा हो, पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो लोक व्यवस्था है इस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें छीन ली जा सकती है। दूसरी बात, मोरालिटी, नैतिकता, हेल्थ, स्वास्थ्य पर या अदर फंडामेंटल राइट्स, अगर इन सब का, इन चारों का उल्लंघन करते हैं तो ये वाला जो राइट आर्टिकल 25 में जो आपको राइट्स मिले हुए हैं वो आपसे छीन लिए जाते हैं। क्लियर है इतना? ओके। अब हम आप जो है, ये तो हमने बात करी है अभी आर्टिकल 25 क्लॉज 1 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 2, जो यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा इशू जो कंट्रोवर्सी चली है। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 25 क्लॉज 2, अलाउज द स्टेट टू रेगुलेट सेक्युलर, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन। ठीक है, ओके। This clause forms the constitutional basis for government regulation of temple administration। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 जो अलाउ करता है स्टेट को, मतलब कि गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है, वो जो सेक्युलर कैरेक्टर है मंदिर का उसको वो रेगुलेट कर सकता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रेगुलेट कर सकता है, इकोनॉमिक, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक चीज़ें हैं उसको रेगुलेट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को जो है रेगुलेट कर सकता है। याद रखना जब सेक्युलरिज्म की बात आती है तो सिर्फ सेक्युलर कैरेक्टर की बात आ रही है। ठीक है, सेक्युलर कैरेक्टर मतलब क्या, जहाँ पर अगर धर्म की बात आ जाएगी तो वो जो धर्म के लोग हैं, जैसे वहाँ के जो ट्रस्टीज हैं, जो पंडित्स हैं, सिर्फ वही लोग जो कंसर्निंग हैं उस पूरे के पूरे रिलीजन से, वही लोग उसको जो है मैनेज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को कोई अगर अमावस्या पे, जैसे कुछ मंदिर हैं जिसमें अमावस्या पूर्णिमा पे जो है कुछ बड़ी पूजाएं परफॉर्म होती हैं, कुछ मेले, कुछ जो है कुछ बड़े से अनुष्ठान किए जाते हैं, अगर इसके लिए कुछ मैनेजमेंट करना है, इसका डिसीजन लेना है तो कौन लेगा, ये लेगा मंदिर वाले, मतलब जो मंदिर या फिर हम कहें कि जो उस धर्म के लोग हैं वही लेंगे। लेकिन इसमें जो है स्टेट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी, ये पूरा का पूरा राइट है। जब भी हम धर्म की बात करते हैं, उससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा राइट है किसके पास, उन इंडिविजुअल्स के पास। लेकिन अगर बात आ जाती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर करप्शन दिखाई दे रहा है, अगर लग रहा है कि कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डोनेशन आता है और यहाँ पे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट अपने यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है किसके मैनेजमेंट के लिए, उस मंदिर के सेक्युलर कैरेक्टर के मैनेजमेंट के लिए। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलें आर्टिकल 26 की बात कर लें। अब आर्टिकल 26 कहता है राइट्स ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, संप्रदाय हैं, उनका क्या राइट है। पहला राइट क्या है, स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस अफेयर को मेंटेन करने के लिए। देन मैनेज रिलीजियस अफेयर, उस जो रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करने का किसका अधिकार है, इन्हीं लोगों का होगा। ओन प्रॉपर्टी, आपको पता होगा कि जो धार्मिक चाहे अगर मंदिर खोलना हो या इससे रिलेटेड जैसे मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड है, तो उसके लिए वो अपनी जो प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनके पास पूरा अधिकार है और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, अब जो प्रॉपर्टी है उसको अकॉर्डिंग टू लॉ वो मैनेज या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, बट व्हाट इज द बट हियर, ओके, दिस rights are also subject to public order, morality and health। ठीक है, अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नैतिकता या हेल्थ को इस पर कोई नुकसान पहुंचता है तो ये सारे जो राइट हैं वो छीन लिए जाएंगे। ये भी हमको याद रखना है। हमारे भारत में ऐसा कोई अप्रॉक्स डेटा तो नहीं है, लेकिन ऐसा एस्टिमेट है कि 10 लाख जो है उसके ऊपर मंदिर हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे मंदिर भी होते हैं जिसका पूरा का पूरा जो रिलीजियस जितनी भी अफेयर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का अफेयर है पूरा का पूरा वहाँ के लोगों के पास होता है। अगर हम कहें यहाँ पर कि जैसे जो लीनेज चलती आती है, चाहे या फिर जो पंडित हैं उनके घर के लोग हैं या फिर बाकी जो लोग हैं वहाँ के गाँव के लोग हैं, वही लोग उसी अफेयर को जो है वो मैनेज करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन अगर हम बड़े मंदिर की बात करें, जैसे हम बात करें काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि काशी में है, यूपी में, हम बात करें अयोध्या टेम्पल की, हम बात करें वेंकटेश्वर टेम्पल की, हम बात करें आंध्र प्रदेश की
जो तिरुपति टेम्पल है वहाँ की बात करें तो ये सारे जो पद्मनाभन टेम्पल की बात करें बहुत बड़े टेम्पल हैं। अगर हम बात करें शिरडी के साईं बाबा टेम्पल की तो ऐसे टेम्पल जहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, जो श्रद्धालु हैं वो डोनेशन देते हैं अपनी इच्छा से और वो लाखों करोड़ों में देते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है ताकि एम्बेजलमेंट ना हो, ताकि करप्शन ना हो। तो ये चीज़ें भी हमको याद रखनी है, तब जो है गवर्नमेंट को राइट पूरा मिला हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत बार किया, जैसे पहली बार मद्रास में हुआ था 1925 में हुआ था, ये एक्ट बनाया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। वही हम बात करें तो यूपी में 1983 में राम जन्मभूमि का जो हम देखते हैं, या फिर वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ बनाया गया था। काशी विश्वनाथ के 1983 में बनाया गया था क्योंकि वहाँ पे एम्बेजलमेंट के मामले देखने के मिले थे, गबन के मामले देखने मिले थे, चोरी का मामला ऐसा पहले भी देखने मिला है। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि हमेशा गवर्नमेंट को राइट है अगर ऐसे कोई मामले आते हैं। ठीक है, चलिए ओके तो आर्टिकल 25-26 का जो कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल राइट है यहाँ पर किसका, 25 में। आर्टिकल 26 ग्रुप और डिनोमिनेशनल राइट है। ओके इसमें एवरी सिटीजन को है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस डिनोमिनेशन जो संप्रदाय है उनको राइट है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है ये मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो है ये पार्ट है आर्टिकल 26। वही हम बात करें इंक्लूड्स प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोपेगेशन, ये क्या करता है, प्रोफेशन उसको प्रैक्टिस करना और प्रोपेगेट करना ये है। इसमें है एडमिनिस्टर करना किसका, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या फिर हेल्थ को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये सब छीन लिया जा सकता है। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, इट इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। मतलब कोई भी आपका जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, गवर्नमेंट सरकार आपको इससे छीन सकती है अगर कोई भी ऐसे मामले होते हैं तो। जैसा अभी हमने देखा, जैसे एम्बेजलमेंट का मामला आया राम मंदिर के मामले में, जो डोनेशन चोरी के मामले में, तो गवर्नमेंट ने अपना एक जो है कुछ एक एसआईटी गठित करी है गवर्नमेंट ने इसकी जांच करने के लिए, जिसमें किसके लोग हैं, जिसमें जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो हैं और जो है गवर्नमेंट के अपॉइंटीज हैं इसमें। ये भी हमको याद रखना है। की प्रिंसिपल आपको याद रखना है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड बट सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है। चलिए ओके, हाउ कैन द गवर्नमेंट मैनेज टेम्पल? Government can regulate financial management, donation and auditing, property administration, infrastructure, public facilities, transparency and accountability। ठीक है, ताकि करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिम्मेदारी हो लोगों की, तो कर सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर पैसा जो है चढ़ावा चढ़ रहा है तो उसका जो ऑडिट करना टाइम टू टाइम पर कि सही तरीके से पैसा सही जगह पर जा रहा है या नहीं, सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं, कोई इसमें चोरी तो नहीं कर रहा है, इसका जो है ऑडिट कर सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, धर्म के नाम पर प्रॉपर्टी लेना तो लीगल है, लेकिन कितनी प्रॉपर्टी ली जा रही है इसका जो है पूरा डेटा ये गवर्नमेंट मांग सकती है। ठीक है, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फैसिलिटी का भी इसमें अगर आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, रिचुअल जो हैं ये कैसे परफॉर्म होंगे, मंदिर का गेट कब खुलेगा, फॉर एग्जांपल मंदिर का गेट कब खुलेगा, मंदिर में आरती कब होगी, या फिर मंदिर में जो है अलग अलग अनुष्ठान जो है वो कब होंगे, ये सब जो है इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी। ये कौन करेगा, उस रिलीजियस के जो लोग, उस रिलीजन के जो लोग हैं वही करेंगे। वर्शिप प्रैक्टिसेस की बात करें, रिलीजियस सेरेमनीज की बात करें, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर बात आती है रिफॉर्म की, रिलीजियस रिफॉर्म की, तो वहाँ फिर गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे सबरीमाला टेम्पल का आपने केस देखा, सबरीमाला टेम्पल के केस में आपने ये देखा होगा कि जो विमेंस है उनको जाने का राइट नहीं था सबरीमाला टेम्पल में, ट्रेडिशनली यही चला आया था। फिर वहाँ पे कोर्ट केस हुआ, वहाँ पर हुआ, फिर राइट टू इक्वालिटी की बात आ गई, वहाँ पर आर्टिकल 14 की बात आ गई वहाँ पर, तो वहाँ पर ये कहा गया, फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। गवर्नमेंट कहती है कि रिलीजियस रिफॉर्म की बात आती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। फिर आपने वहाँ पर देखा कि जो है विमेन को अधिकार वहाँ पर मिला है। ठीक है, हालांकि अभी भी बहुत लिमिटेशन है जिसका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक बहुत बड़े लैंडमार्क जजमेंट की, तो एक है शिरून मठ जजमेंट केस 1954 का। क्या कहता है ये कहता है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट में रेगुलेट सेक्युलर, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कनेक्टेड विद द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये कहता है कि जो है कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो स्टेट है क्या रेगुलेट कर सकती है, सेक्युलर, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो है वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं वो रेगुलेट कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे हम देखें, तिरुमाला तिरुपति देवस्थान कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जम्मू कश्मीर का, और बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड का।
ठीक है, तो ये भी जो है हमें याद रखना है। बात करते हैं फॉलोइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरी इंडिविजुअल। आर्टिकल 26 grants religious denomination to right to manage religious affairs. Then है the state cannot regulate the financial administrative management of religious institution. इसके जो है इसमें कौन सा सही है, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया। उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।